जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। छोटे बेटे बेटियां ने प्यार। देसी बूढ़ा देसी चैनल देसी बात। साथियों, आज मैं आपने एक ऐसी बेटी की कहानी बताऊंगा जो एक खाते पीते घर की, भाई की, माँ बाप की दुलारी लाडली, उसको कभी कदे भी घर वाले ने किसी चीज को इनकार नहीं करया कि सारे शौक पूरे करे। लेकिन वो इस सोशल मीडिया का चक्कर में आकर अपनी जिंदगी खत्म कर गई और अपने खानदान का और अपना बाप का बट्टा ला गई। तो मैं उन बेटियां ने यह समझाने के लिए यह बात बताऊं जो आजकल ये हमारी नादान बेटी है, ये सोशल मीडिया न चला रही है और उस पर ये दोस्ती करे हैं और उनका फिर बाद में क्या अंजाम हुआ है। इमरी लाडो, आजकल ऐसा माहौल चल रहा है, उन रिश्ते की भी पारी नहीं पड़ रही जो दादा बाबू भाई तसल्ली करके खानदान की, संस्कारों की, सब क्या की, चोरे की, और जब रिश्ते करे हैं वो रिश्ते भी कम में भरे हैं। और इस सोशल मीडिया वाला पर तुम अपने जीवन साथी तो एक बेटी सोशल मीडिया पर एक छोरा से मेल हो गया और उसने बताया कि वो कि मेरे ने क्या मैं के बताओ था, वो कोर्स करे है, बढ़िया वाला कोर्स का नाम लिया और बाद में फिर देखिए वो पता लगेगा अपना लड़का किसा निकला के था वो। तो छोरी थे बातचीत शुरू होगी, फिर वो शादी के बारे में करने लग गई। उस छोरों ने कह दी ठीक है तेरे घर क्या ने पूछ ले, तो वो ने बोली मेरे घर के तो कोई नहीं करे। फिर बोला कि ला जो है मेरे घर के तो मैंने पूछ लिए, मेरे घर के तो हाँ भरे हैं, आका हम न शादी मंजूर है, कर ले बेटा तू। तो फिर उनका 10-5 दिन थोड़ा बतला बंद हुई, लेकिन फिर शुरू होगी। तो उस छोरा बोलिया तू एक काम कर ले, तू घर आ जा, आप कोर्ट में लव मैरिज कर लेंगे किसी मंदिर में शादी करके और फिर घर चाल पड़ेंगे। मेरे घर के मन मंजूर करे हैं, मेरी शादी ने भी और तन्ने भी, मैंने आगे सारी बात बता दी। जबकि वो नंगड़ घर क्या ने काट रखा, बेदखल कर रखा, क्योंकि डिफॉल्टर था वो छोरा। तो साथियों, आजकल वाली ये लड़की है जो ये न्यू भी सोचे हैं एक जानू धन भी ले चाल अपना करते, इज्जत ने तो ले जा। तो उसने जो कुछ घरा मिला, माँ के जेवर मिले या नगद पीछे मिले, वो काट के हुआ और छोरे तो फोन पर बात होगी, मिले मैं आज कॉलेज में आऊंगी, जब सीधी में उड़ा आ जाएंगी। तो घर क्या न कह सको तो रोजाना कॉलेज में जाती, वह लेकर चली गई तो छोरा आगे पा गया, उसने खड़ा वो ले गया भाई इसके संभाले नंगड़ा के खर्चे में बतेरे साथी पा जाया करे हैं। उनने पहले तो तसल्ली कर रखी थी, वो एक मंदिर में जाकर उन्हें वो फेरे फेरे ले लिए, माला घाल ली। ब्याह भी तो ये क्या होया करे हैं, जिंदगी बर्बाद करनी हुआ है। और मैं पहले भी कहूँ और आज भी कहूँ हूँ, तब मंदिर वाले हो कुछ भी संगी पर्ची कटने का लालच में किसी बड़का की जिंदगी बर्बाद ना करो। तब मंदिर हमारी आस्था की जगह है, वो समाज के लिए काम करना चाहिए, वो मंदिर का पुजारी ने अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, मंदिर की कमेटी ने
अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, लेकिन कुछ पैसा का लालच माँ का, और ये उनके फेरे करवा दे, वीडियो बनवा दे। वो होने के बाद में फिर वो कोर्ट में चले गई, उड़ा गवाह बना रखा था एक दो, भैया हमारे वकील भी, उन्हें भी फीस चाहिए है, चाहे किसी की छोरी मरो चाहे छोरा मरो, बूढ़ा मरो चाहे जवान, नट्टा से काम। तो उन्होंने उनका ब्याह भी करवा दिया। फिर बोलिया अगर मेरे माँ और बाबू तो राजी हैं, मेरा भाई भाभी नाराज है, अब कुछ दिन रह लेंगे, और इतना उनका छोड़ ढीला हो जाएगा, आज मैं उन्हें बता दूंगा हमने ब्याह कर लिया, और फिर घर चाल पड़ांगे। तो साथियों, उसने काम भी गलत बता रखा था। वो छोरा छोरी का गवांड गाय लेकड़िया बाद में जब वह पुलिस की इंक्वायरी चली, उसने बता रखा था कि दूर का, क्योंकि उसने छोरी का बेरा पिट गया था, अगे फलाना गांव की। तो वो एक होटल से रहने लग गए, खर्चा वाले जा रही थी, कई दिन मौत उड़ाई कि कोई न पता तक भाई ये पैसा कितनी मेहनत से कमाया जा है, दिन रात एक कराया जा है, सर्दी गर्मी नहीं देखी जाती। जब ये माँ बाप ये पैसा कमा कर इकट्ठा करे हैं अपनी औलाद के लिए, अगर वो पढ़ लिख कर कामयाब हुआ है, अच्छा रोजगार में जा, फिर उनकी शादी करा, धी जमाई वाले हुआ, बहू बेटे वाले हुआ, पता नहीं क्या सपने हो एक माँ बाप के। लेकिन जो आजकल ये कुछ अंधे हो रहे हैं बालक, चाहे छोरे है चाहे छोरी है, वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर दे हैं, उन माँ बापा के सारे सपने चूर कर दे, वो बेचारे उसके बाद रोने के सिवा उनके पास कुछ नहीं रहता, और उनकी इज्जत नहीं भी ले जाए। धन तो जाओ जा, धन तो फिर कमा जा, लेकिन इंसान की इज्जत एक ऐसी चीज हुआ करे है, वह कितने पैसे लगा लो वह वापिस नहीं आया करती है एक बार खत्म होने के बाद में। तो फिर उसने क्या कराया, वो एक छोरा ने और जिसने गवाह बना रहा था, जो उसका साथी था, पार्टनर था, एक दिन उसने कही कि मेरा साथी है, मैं बाहर जाऊंगा, अरे यो रहेगा, अरे तो लड़की ना टिबला ना, मैं तेरे साथ शादी कर रही हूँ, मैं तेरा कोई दोस्त दास्त ने कुछ नहीं जानती। मिला ना कोई बात ना, मेरा दोस्त है, मैं कहने लग रहा, मैं तेरा पति हूँ, मेरी पत्नी है। लेकिन लड़की ने साफ इनकार कर दिया। उसने छोरे द्वारा फोन कराया, अगर भाई न्यू बात नहीं बनी, बोले और क्यों करो है, बोला कोई स्कीम बना ले, उस पर बात बनेगी। तो 2-3 दिन में उनकी स्कीम बनेगी, अगर भाई तू इसने घुमान के बन और लिया, अरे बतेरी सुनसान जगह है, अरे देख लेंगे, बाद में के बड़ा शर्माती ना जाकर करे, अरे भैया सहमत हो जा। तो वो उसने ले गया, बाइक ले रहा था, वो बाइक पे बैठा गए, वो जो दूसरा छोरा था वो आगे, तो उसने पहले जगह देख रखी थी, अगर भैया कोई नजदीक आदमी नहीं, सुनसान जगह है, अरे यो को क्रम कराया जाएगा। तो उसने लेकर चला गया, वो पा गया, रात का अंधेरा था, उसने कही भी बोले तू कित लिए आया, तूने को दबड़ा पार्क में घूम कावांगे शहर में, अब कोई ना यो भी पार्क है, फिर चल लाएंगे। तो वो छोरा आ गया, फिर उस छोरी ने वो देखा, तो छोरी देख दे साथ समझ गई, अगर तेरी साथ कोई दुर्घटना घटेगी। उसने बताई, बोला बात सुन, मैं पहले भी नाटी की थी, रात भी नाटी हूँ, मैंने तेरी साथ शादी कर रखी है, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूं। लेकिन साथियों, उस छोरा ने
उसके हाथ पकड़ लिए और एक ने उसका मुंह पर कपड़ा बांध दिया, एक बार रुके रख के मारा किशन सोना कोनी को आदमी ना आवा। उसने उसकी बेइज्जती कर दी। नहीं चारा चलिया, वो दो थी, वो एक थी। फिर वो मुंह खोल लिया, बोले तो ठीक से हमने दोनों आए ना, तू अपने पार्टनर मान ले। उस लड़की ने इनकार कराया। वह लड़की गुस्सा होगी, वह बोली मैं तेरी भी शिकायत करूंगी, इसकी भी करूंगी, मैं थारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगी। तो वो डर गए, एक कदे साचे रिपोर्ट दर्ज ना करवा दे और जबरदस्ती में तो पता नहीं कैसे साल की सजा हो जाएगी। उन उड़े वह लड़की मार के और गिर दी और वो फिर आ गए। वो उस होटल में भी नहीं गई, जगह बदल गई, दूसरी जगह चले गई। रात के बाद वह दिन लकड़िया करे, घनी सुनसान जगह में 2-4 दिन पास चले जाया करे, या भाई दोबारा तो पता लग जा रहा है, कुछ खुली ही जगह हो अगले दिन पता लग जाया करे है। तो वो बताओ थे को भेड़ चिरान जाया करता उड़े उन पेड़े से जो जंगल सा था, वो भेड़ चरान गया तो उसने देखा वो छोरी की लाश पड़ी थी कि मुझे ने चित्र बित्र सी कर दी थी थोड़ी बहुत। उसने एक और आदमी था रुका मारा, वो बेचारा फोन फान नहीं ले रहा था, अगर देखिए न्यू बात से उसने 112 पर फोन कराया, पुलिस आ गई। पुलिस वाले ने और वो अपनी वो पड़ोसी की और वो लैब पे बाले की वाकर वो बुला लिए, जो का मुआयना कराया, उस लड़की की डेड बॉडी ले गए अस्पताल में, डॉक्टरी करवाई। डॉक्टरी रिपोर्ट में आ गया एक भाई पहले इसकी बेइज्जती करी गई है, जबरदस्ती करी गई है, बाद में इसकी हत्या करी गई है। तो पुलिस ने अपनी छानबीन शुरू कर दी। मेरे लाडले में तुमने बार बार बताऊं, आजकल अगर पुलिस पकड़ने पर नहीं आओगी, कोई भ्रष्ट पुलिस वाला होगा या किसी पर किसी किस्म का दबाव होगा तो केस ने दबा सके। जैसे मनीषा दब लिया, वो सीबीआई में भी आज तक कोई रिपोर्ट नहीं आई, कितने महीना की बात होगी, क्योंकि उसका भाई कोई अप्रोच होगी जिसने को क्रम कर रखा है। नहीं तो हमारी पुलिस ज्यादा टाइम को नहीं लिया, जब निकाल लिया होगी। आजकल इतनी वो हो गए, फोन की लोकेशन होगी, सीसीटीवी कैमरे हो गए और बहुत कुछ सौदे हो गए। तो पुलिस ने वह जांच शुरू करी और न्यून तो छोरी का वो फोटो उसका फोन फान वो ले गई। उधर कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ी कि बजिश तो या पहचान में आ जा, पेरा पट जाए या फलानी जगह की छोरी है। उसको चेहरा ठीक सा रह रहा था, वो फोटो थाने में भिजवा दिए। तो पुलिस जांच करने लग गई। वो थाना में उस छोरी का भाई तो नाटा था, बाबू कोई जरूरत नहीं रिपोर्ट देने की, लेकिन वो छोरी का बाबू यह बताया था एक भाई हमारी छोरी ऐसे ऐसे लापता हो गई है और हमने ये नहीं पता, वो अपनी मर्जी तक गई है, उसका अपहरण होया है। उसका फोटो दिया था, थाना वाले ने फोटो मिला लिया, कहा या तो भैया फलानी छोरी है। पुलिस ने वो लोकेशन के का अगर ट्रेस प्रेस करी काढ़ी तो दोनों छोरिया की आई उड़े की, उसके वो एड्रेस पर एड्रेस देखा, अगर भाई फलानी जगह का है। वो 2-4 जगह छापे मारे, नहीं मिला, फिर एक छोरा मिल गया, उसने पुलिस ठा लाई। उस पर फिर पूछने लग गई। तो फिर ये थानेदार ने जो ये बात बताऊं मैं, ये उस छोरे ने बता रखी है ना, जो पुलिस की रिमांड में बताई, वो बताई है मेरे ताई। उस पर पूछा अगर भाई तुमने कैसे कराया, क्या बात थी, क्या कहानी थी। तो जब उस लड़के ने ये बात बताई थी सारी, अग्नि मनोवा बुलाई थी, मेरा लड़का मेरा साथी लड़का था और हमने यो काम कराया है, हमने डर दिया ने फिर उसकी हत्या कर दी।
तो एक दो दिन पाछो दूसरा छोरा बिठा लिया, दोनों की डॉक्टरी करवाई। उस छोरे की उन दोनों के चालान पेश कर कोर्ट में भेज दिया और जेल में भेज रखे। न्यून तो थानेदार ने उस छोरी का बाबू द्वारा फोन कराया, एक भाई वो फोटो आया है, फलानी लड़की उड़े फलाना उसमें अस्पताल में है, उसमें तुम जाके पहचान दो थारी हो, तो मन तो थारी लग गए है। तो उस छोरी का बाबू ने भाई ताई नहीं बताई, वो खुद एक लेता ले गया उड़ा, उसने जाके देखी कहा भैया तो तेरी ये छोरी है। फिर उसने उस छोरे द्वारा फोन करे अपना द्वारा, अरे भाई मोनिका तो यही कहानी घटगी और आड़े लाश पड़ी है और ये विषय ने भाई इसकी लाश लेकर इसका दाह संस्कार कर दिया। लेकिन वो भाई साफ नाट गया, अगर नहीं बाबू इसका कोई दाह संस्कार नहीं करना, हम नहीं ले आवाएंगे इसने, हमने अमरी मान ली थी। भाई जवान बालक आगे का बाप की भी की चल, माना मेरा पटिया माँ बथेरी रोई, भाई आगे भी छोरी का बाबू आगे भी लिया, कोई बात ना गलत कर दी, बालक थी कम तम कम है, गांव में ले आके उसकी माटी तो संगवा दो, लेकिन नहीं चाली। उड़ा सरकार ने उसका लावारिस आला उसमें दाह संस्कार कर दिया। और वो देखो भाई उसका बाप और भाई कोई वकील करके उन अच्छी सजा दिवाओगे या भाई उनके खिलाफ वकील नहीं खड़ा करेंगे भाई, तो शायद उन्हें थोड़ी सजा भी मतलब जल्दी भी आ जाए। और उस लड़के का पता लग गया फिर बाद में, वो तो डिफॉल्टर था, जेल में तो जमानत पा रहा था, घर क्या ने बेदखल कर रखा था, वो तो गांव में भी नहीं बढ़िया करता, घर तक खींच जाता। तो अमरी लाडो जमाना ऐसा आ गया है, आजकल हमारी बेटी पोती वो सुरक्षित को नहीं, जो सरकार ने ये कानून बना रखे, जो इसमें पुलिस प्रशासन में भ्रष्टाचार चल रहा है, पुलिस वाले खड़े खड़े देखे जा है, सरिया के लिए बकवासबाजी हो जा है, उसमें तुम घनी कोशिश करोगी ना जब थारी इज्जत और जिंदगी बचेगी। अगर तुम खुद जाकर अपनी इज्जत ने परोसोगी किसी ताई, तो अमरी लाडो ऐसा टेमान लाग रहा है, थारी इज्जत में के वो थारा मांस में भी खा जाएंगे और वो थारे किडनी गुर्दे भी बेच सके। इसलिए अमरी लाडो अपने बाप दादा अपने भैया पर यकीन करो, वो थारे ब्याह करेंगे, बढ़िया घर परिवार टोएंगे, बढ़िया छोरे टोएंगे, जब थारी जिंदगी पूरी होगी। तुम इतनी क्यों जल्दी मानो हो, मैं बार बार बताने लग रहा, अपनी मां ने बता दिया करो अगर थारे ब्याह ने जी करे है तो, लेकिन अपनी जिंदगी बर्बाद ना करो। थारी माँ थारा बाप ने बता देगी, वो फिर भी नहीं मानेंगे भाई ठीक से छोरी का पढ़ाई था मन उठ लिया कोई ना, हम अपनी ब्याह देंगे, फिर भी वो बढ़िया परिवार ढूंढ गया और जब थारे रिश्ते करेंगे और उड़े तुमने फिर माँ जी सी सासू मिलेंगी, बाण जी सी नंद मिलेंगी, पिता बराबर ससुरा मिलेगा और पति परमेश्वर तो थारा आगे पाछे रहेगा, थारी सारी हर मनोकामना पूरी करेगा। इसलिए ना करया करो गलत काम कदे भी, क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करो, क्यों अपने खानदान का अपने माँ बापा का इज्जत का बट्टा लाओ। मैं आशा करूं हूं मेरी लाडो मेरी बात पर अमल करोगी और आगे है अगर कोई बेटी इस चक्कर में फंस रही हो तो मेरी लाडो उन फोन ने ब्लॉक कर दो, उन इंस्टाग्राम के अगर अड़गम पड़गम जिन पे थारी बात हो, जिन पर थारी जिंदगी बर्बाद हुआ है, उन्हें बंद कर दो। नहीं तो हो सके है कल नहीं हो नंबर थारा ना आ जाए, थारी साथ भी कोई इस किस्म का
कुकर्म करके और थारी लाश ने कितो गिर जा, और थारे माँ बाप भी थारी लाश लिया करने और अंतिम क्रिया करने तभी नट जा। यो काम नहीं करना चाहिए। बाण भाई का तो ऐसा रिश्ता होया करे है, बाण एक बार फोन कर देगी तो भाई आधी रात न जाएगा, बाप ताई कि मैं कह देगी तो बाप का ब्याह तो नहीं होगा जब बीनू का बेटी ठीक से मैं कल पहुंचाऊ हूं। वो व्यक्ति के लिए और बाण के लिए इतना सोचे हैं और तुम उनके साथ उनका विश्वास तोड़ो, इतना बड़ा धोखा करो हो, तो परमात्मा भी देखने लग रहा है, कदे सुख तो नहीं बच सकती तुम ये कुकर्म करके। इसलिए मेरी लाडो, मेरी बात पर अमल कर लियो, अपनी जिंदगी ना बर्बाद करियो, अपने बाप दादा की, अपना खानदान की, अपनी भाई की इज्जत का बट्टा ना लाइयो, और जित थारे माँ बाप ब्याह की कहे उन्हें तुम ब्याह करियो। और किसी की पढ़ाई पूरी होने से पहले अगर शादी न जी करे तो अपनी माँ को बता दो, थारा बाप ने बता देगी, थारी शादी हो जाएगी, लेकिन अपनी जिंदगी बर्बाद ना करियो, नहीं तो थारी लाश भी कितनी वो जंगला में बड़ी बाओगी और उड़े कुछ तेर जानवर नोचेंगे। तो साथियों, इब उसने उसका बाप का पता नहीं क्या करेगा, वो उनके खिलाफ वकील खड़ा करके अच्छी सजा उसने दिवानी चाहिए कि नहीं दिवानी चाहिए। और इसके संभाले दरिंदिया को या भाई सजा कौन सी होनी चाहिए, लेकिन हमारी सरकार ने ये कानूनी से बना रखे हैं, फांसी नाम की तो चीज नहीं तो ना बताओ किसी की इज्जत से खेल कर उसकी हत्या करना, इससे बड़ा तो जुर्म और तो कोई नहीं होता होगा। लेकिन वो भी कुछ दिन में उल्टे आ जाए हैं और फिर किसी की बाण बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दे। सरकार ने इसका बारे में कितने कड़े कानून बनाने चाहिए ताकि हमारे बाण बेटियां की, पोतियां की इज्जत बच सके, इनकी जिंदगी बच सके। और ये सरकार कानून क्यों नहीं बना रही इन बेटियां के जिंदगी बचाने के लिए, और ये कानून जबरदस्ती हमारे ऊपर थोक रखे इन बेटियां की जिंदगी बर्बाद करने के लिए, लव मैरिज का, लिव इन का, ओयो होटला का, तो उनसे खत्म करने चाहिए। और कैसे कानून नए बनाने चाहिए ताकि हमारा बाण बेटियां की, पोतियां की इज्जत बचे और खानदाना की बाप भाइया के शर्म तो शरना झुके। तो साथियों कर दियो शेयर, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के